कठुआ से 10-12 मील इधर ही बस रुक गई। मकामी मिलिशिया के जवान सुर्ख झंडियां लिए ट्रैफिक रोक रहे थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है, अब कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इत्तला जिसने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सारी बस को जैसे सांप सूंघ गया। वो लोग जो सारे रास्ते शेरा वाली माता, लाटा वाली माता के जनकारे लगाते आए थे, अब हरे ओम के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफिरों से अलग नहीं थी। माता और मौसी जी जो हमसे अगली सीट पर बैठी थी, उनका तो खौफ के मारे रंग फक हो गया था। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसी की मजाल है जो दम मार सके। ये तो बेखबरी में ऐसा हुआ होगा। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीबी सीट पर बैठे एक लाला जी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना, कमबख्तो मुट्ठी भर फौज ने सारे भारत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। रोजाना अखबारात उनके कारनामों से भरे होते हैं। कितने पकड़े जा सके हैं अब तक? लाला जी की बात ने मुसाफिरों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप तो उन लोगों का था जो लाला जी की हिमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी जासूसों को बुरा भला कह रहे थे कि उनके हाथों से किसी को अमान नहीं। पूनम पहले ग्रुप का साथ दे रही थी। वो चूंकि कम गो वाक़या हुई थी, इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी। अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। 2 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। ये सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजारा था। कटड़ा से पहले एक छोटी सी नदी आती है, जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रेडार सिस्टम कायम कर रखा है, और उसकी वजह से उस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आरजी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था, और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने न जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि वो बखैर आफियत वापस भी चले गए। उस नदी से कटड़ा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था, और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजर कर हमें माता विष्णु के मंदिर तक पहुंचना था, उसमें रडार नस्ब किए गए थे। यहाँ से रडार की लोकेशन हासिल करना जुए शीर लाने से कम हरगिज न था। जासूस को यहाँ दाखिल होने के लिए बमुश्किल ही कोई खला मुयस्सर आता था। मुझे दौरान तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फायदा ही नहीं उठाता, बल्कि फायदा उठाने के लिए बेहतर सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इत्तलात हासिल कर ली थी कि माता विष्णु का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़ है, और मुझे शिद्दत से उस मौके का इंतजार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपनी खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊं और भारतीय सिक्योरिटी का जोम तोड़कर कटड़ा रेडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे ये मौका नसीब किया तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं था कि मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे की दिफाई अहमियत क्या है, और उसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे इन रेडार एंटीना का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता वैष्णो की यात्रा की ख्वाहिश के लिए कशां कशां कटड़ा की सराओं की तरफ गामजन थे, तो मैं भी ऑपरेशन रूमर को पाताल से निकाल कर कागज पर मुंतकिल करने का अज़्म लिए उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं जो कि महमूद गजनवी का पैरोकार था, दुश्मन का भरम तोड़ने जा रहा था। जम्मू से कटड़ा तक कश्मीर का नंगा हुस्न मेरा मुंह चिढ़ाता आया था। ये खित्ता जन्नत नजीर यकीनन कुदरत की फैयाजी का बेहतरीन शाहकार था। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में बने बागात की कतारें, झरने और उनमें पानी की मटकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत माहिए, और पहाड़ी सिलसिलों से अटकेलियां करते झूमते गाते दरिया। दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे, और कहीं कहीं उनके किनारे पानी पीती भेड़ें। यहाँ के जर्रे सितारे हैं और चेहरे चांद। ये अलग बात के मफलूकुल हाली ने उन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचते ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियां मिलाती चली जा रही थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे उनकी हरियाली के सबब उन्हीं पाकबाजों का खून तो नहीं। इन्हीं पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नजरों में 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों की खूरेज और तेज तरीन मार का आराई, शब्बेदारी, बारूद, धूल और उनके जख्मों से बहते मुकद्दस खून से लाला रंग हो गए थे। उनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लिथड़ी हुई थी। उनके जिस्म छलनी छलनी हो गए थे, लेकिन उनका अज़्म और हौसला भी उनके कदमों की तरह नहीं डगमगाया था। ये बदरो हुनैन के सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ जिहाद थे, क्योंकि उन्होंने ये सबक पढ़ लिया था। इरशाद पाक है, याद रखो आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर इसके कि वो लड़ाई की किसी जरूरत के लिए पैंतरा बदले, तो वो जान ले कि खुदा का गजब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नम में जाएगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है।
कुरान का ये फरमान उन जांबाजों के खून में शामिल था। उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों की चोटियों से आसमान पर कमंदे फेंकी। वो खुद शहीद हो गए, लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटरा कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ कयाम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले उन पुजारियों की फौज ने आबाद कर रखी है, जो किसी नीच जाति का वहाँ से गुजर होने पर भी धर्म भ्रष्ट होने का रोना रोते हैं। यही वजह है कि भाटड़ा नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव इनसे अलग थलग हैं। उन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है। गो के अब वो रास्ते में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं। लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि उन्हें माता के दर्शन करने की इजाजत दे। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तस्करा नहीं मिलता, लेकिन गांधी के चेले वो कभी नहीं करते जो कहते हैं, और वो कभी नहीं कहते जो करते हैं। शाम को मुझे भी सबके साथ मंदिर जाना पड़ा, जहां रात गए तक रहने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में कयाम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय इसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फौजी जीप को मंदिर के नजदीक रुकते देखा था, जिसमें से एक फौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो लोग मंदिर में रहे, मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनके बटालियन मार्ग पर से मिट्टी उतारने के लिए मुझे एक मर्तबा उनकी जीप से रगड़ खाकर गुजरना भी पड़ा था। बटालियन मार्ग देखकर मैं कम से कम अपने जहन में एक अंदाजा कायम करने के काबिल हो गया था। कटरा से माता वैष्णो के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल रास्ता था। खच्चर भी एक खास मकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई न कोई मंदिर नजर आता। इसके अलावा 3-4 मकामात पर सराय भी बनी हुई थी, ताकि ज़ईफ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हो। इसके अलावा 5-6 मकामात ऐसे भी आते थे जहाँ रुक कर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती। इस सारे रास्ते में दो तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए थे, जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चट कर जाती थी, या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा लेते थे। अलसुबह हमारा सफर शुरू हो गया। सराय से चंद फरलांग के फासले पर पहले एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजिम है कि वो यहाँ स्नान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था, जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा जो न होने के बराबर था तान दिया गया था, जिसकी एक समत खवातीन स्नान करती थी और एक समत मर्द। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो श्लोक घूमने लगे जिनमें कृष्ण के तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े उठाकर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था, लेकिन अब था, और आजकल के भारतीय बड़ी बेबाकी से किसी न किसी बहाने तालाब की दूसरी समत चले जाते और दूसरी तरफ के मनाजिर कैमरे की फिल्म पर मुंतकिल कर लेते। चंद बूढ़ियों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक भूं चढ़ाते भी नहीं देखा। मरता क्या न करता कि मिस्ताक मुझे भी स्नान करना पड़ा। ये तीर्थ स्नान ही माता को श्रद्धांजलि भेंट करने का बेहतरीन तरीका था। ये अलग बात के सारे रास्ते नजले और जुकाम ने जान न छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी स्याह घनेरी जुल्फों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी, जहाँ मैं पहले ही सुकड़ा सिमटा बैठा हुआ था। देवी दर्शन की इब्तिदा ही ठिठुरा देने वाली है, इंतहा न जाने क्या होगी। मैंने कांपते हुए कहा, इंतहा की फिक्र आप न कीजिए। पूनम के फिक्रे में छुपे एतमाद ने मुझे लर्जा कर रख दिया। तालाब के किनारे खड़ी गांव माताओं को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहां से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए। क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे, इसलिए 2 घंटे के सफर ने ही सबको थका दिया। दोनों बूढ़ियों की हालत तो खासी काबिल रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजिर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं माता और मौसी जी को खुसूसन दावत नजारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में बसे छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मुझे बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश थी, जो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे, जहाँ यात्री दम लेकर सस्ता कर आगे रवाना हो जाते। सारा रास्ता चेहरों के एक जंगल से पटा पड़ा था। भांत भांत की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, नौजवान, खूबसूरत कन्याएं, सभी एक दूसरे के संग संग एक सरशारी की कैफियत में माता वैष्णो के जनकारे लगाते, एक दूसरे से अटखेलियां करते, आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में भाटड़ों की नौजवान लड़कियां तमाम तर हशर सामानियों के साथ हर आने जाने वाले को दावत भी देती। चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से 2-4 फहश जुमलों का तबादला करता और वो दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पवित्र स्थान पर भी कमबख्त बाज नहीं आते थे। 2 घंटे के मजीद जानलेवा सफर के बाद बिलाखिर हम लोग अदकुआरी मंदिर पहुंचे। यहाँ बेड़िए के भट्ट से मुशाबे एक सुराख सा बना है, जिसमें से गुजर कर अंदर मूर्ति तक पहुंचा जाता है। यहाँ एक अजीबो गरीब तमाशा लगा था। कई लोग उस सुराख के नजदीक जाते और वापस पलट आते।
कहा जाता था कि जिसके मन में जरा सी बेईमानी हो वो इस सुराख से कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये रिवायत खासी कदीम है। पूनम से पहले मेरा नंबर आता था। मैं खुदा को याद करके मंदिर में घुस गया और इत्मीनान से अंदर देवी दर्शन करके वापस आ गया। बाहर निकलने का रास्ता खासा कुशादा था, लेकिन अंदर रश होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। पूनम ने तड़प कर कहा, मेरा विश्वास तजुर्बों का मोहताज नहीं रहा प्रकाश बाबू। उसके लहजे की संजीदगी मुझे बसा औकात रुला देती। मैं ये सोचकर सहम जाता था कि इस खूबसूरत अलमिये का अंजाम आखिर क्या होगा। मौसी और माता जी का थकावट से बुरा हाल था। हमने आगे जाने का ख्याल छोड़ दिया और रात वहीं बसर करने की ठानी। सूरज की सुर्ख टुकड़ी आहिस्ता आहिस्ता कोहसारों की गोद में डूब रही थी। पूनम मेरे साथ एक कोने में खड़ी दूसरे लोगों की तरह सामने फैले कुदरत के बेपाया हुस्न से लुत्फानंदोज हो रही थी। हमारे दाएं हाथ दरख्तों पर चढ़े बंदर हैरत से तमाशा कर रहे थे। अचानक पूनम ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, ये सामने क्या चीज हरकत कर रही है। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसकी उंगली की समत नजरें दौड़ाई तो खुशी से झूम उठा। सामने रेडार का एक एंटीना हरकत करता नजर आ रहा था। क्योंकि पूनम के लिए ये चीज नई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही थी। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बज़ाहिर अनजान बनकर पूनम से कहा, कमाल है, ये क्या है, आओ उस तरफ जाकर देखें। और उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामे उस समत चल दिया जहां से पहाड़ी का दामन नजर आ सकता था। पूनम भी मुतजस्सिस सी मेरे साथ खिंची चली आई। वो मकाम जहां से हमें पहाड़ी का दामन नजर आने की उम्मीद थी बज़ाहिर तो बहुत करीब लगता था, लेकिन वहां पहुंचते ही हमें कम से कम आध घंटा तो लगा होगा। इस असना में पूनम ने 2-3 मरतबा मुझे इस किस्से को छोड़ देने को भी कहा, लेकिन मैं उसे हर दफा यही कह देता, तुमने ही मुझे वो पुरस्कार शय दिखाई है। अब जब तक मैं उसे करीब से न देख लूं वापस नहीं हो सकता। अब हम उस ऊंचे पहाड़ी टीले के पास खड़े थे जहां से हमें ये नजारा करना था। मैंने बेसब्री से आंखों से दूरबीन लगाई और मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। सामने भारतीय फौज का इंतहाई महफूज तरीके से कैमोफ्लेज किया हुआ ऑपरेशन रूम मौजूद था। दिल ही दिल में मैं उनके हिफाजती निजाम की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि माता विष्णु के मंदिर को जाने वाले मखसूस रास्ते से सिर्फ एंटीना ही बमुश्किल नजर आ सकता था, वो भी इस तरह कि जैसे पूनम ने अचानक एक मखसूस जाविये से नजारा किया था। ऑपरेशन रूम के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस अजीम कारनामे पर दाद दी और नजारा करने में गर्क हो गया। पूनम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ खो गए श्रीमान जी। मैं चौंक पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ना ही देखो तो बेहतर है, और दूरबीन उसके हाथों में थमा दी। उसने दूरबीन आंखों से हटाते हुए शिकायत आमेज लहजे में कहा, ये कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। मैंने उसको कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पूनम, मैं चाहता हूँ कि ये सफर मेरे जीवन का अमर लम्हा बन जाए, कभी ना भुलाए जाने वाला लम्हा। पूनम से बातें करने के बहाने मैंने ऑपरेशन रूम की तमाम जुजियात को अपने जहन में नक्श कर लिया। अब मैं उन्हें पहली फुर्सत में कागज पर मुंतकिल करना चाहता था। वापसी पर तन्हाई मुयस्सर आ गई और दुश्मन का जोम कागज के पुर्जे की शक्ल में मेरी पतलून की जेब में मुंतकिल हो गया। रात को अतकुआरी पर क़याम करने के बाद अलसुबह हमारा सफर फिर शुरू हो गया। एक मरतबा फिर वही जोशो खरोश, माता विष्णु के चनकारे, खुशफेलियां। शाम गए तक हम उस मखसूस मंदिर तक पहुंच गए। माता विष्णु के मंदिर से पहले भेरू का मंदिर आता है, जिसे देखे बगैर आगे गुजर जाना है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक अगर पहले भेरू का मंदिर देख लिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने अलबत्ता जरूर गुजरते हुए भी उसे देखा। पूजा के मरहले का आगाज होने वाला था। रात गए फिर स्नान का हुक्म मिला। पहाड़ियों से आने वाला पानी जो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कैलाश पर्वत पर बैठे ब्रह्मा के हाथों की उंगलियों से बह रहा है। यहाँ मुख्तलिफ जगह तालाबों की शक्ल में महफूज है। खैरियत ये गुजरी कि यहाँ खासा रश था। मैंने बाकी लोगों को खवातीन की कतार में खड़ा कर दिया और खुद दूसरी तरफ चला गया कि जहाँ रश कम होगा वहाँ स्नान कर लूंगा। इस तरह शायद मुझे इस रस्म से निजात मिल जाए, वरना मेरे मुंजमद हो जाने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। स्नान के बाद अब माता के दर्शन की बारी थी। उसके लिए भी मुश्तरिका खवातीन और मर्दों की कतार में खड़ा होना पड़ता है। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद पूनम के बाद मेरी बारी आई। ये मंदिर भी बड़े पुरस्कार तरीके से बनाया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के लिए बर्फीले पानी में से गुजरना पड़ता था, जिसके बाद एक चबूतरे पर एक मूर्ति जिसके सर पर सोने का छत्तर लगा है, उसके दोनों अतराफ 2 हट्टे कट्टे पुजारी बैठे हैं। हर आने वाला यात्री नारियल और हस्बे तौफीक पैसे मूर्ति के चरणों में रखकर उसे सेस नवाएगा। जवाब में उसको नारियल 1 आध पैसा, जिस पर पुजारी अपने दांत का निशान लगा देगा। माथे पर चंद्र तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा, जहां से उसे बाहर निकलना होगा। खुदा खुदा करके ये मराहिल भी तय हो गए। करीबन आधी रात के बाद हम इस पूजा से फारिग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बराए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर ने आंख न लगने दी।
सुबह हमने तमाम रसूमात से फारिग होकर वापसी के लिए रख्ते सफर बांधा। वापसी पर भेरू का मंदिर और हाथी मत्था से गुजरते खुदा खुदा करके कटरा पहुंचे। कश्मीर के हुस्न पर नजर जाती तो दिल महसूस कर रह जाता, न जाने कब इस खित्ता जन्नत नजीर के मकीन आजाद फजाओं में सांस ले सकेंगे। कटरा से रवानगी से पहले माता जी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि उन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात करने की जरूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गईं। वो बोली, बेटा कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज है। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे उसके मुतालिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाउबाली आदमी हैं, वो तुमसे शायद कभी बात न कर पाएं। बेटा मैंने तुम दोनों प्रकाशों को हमेशा एक ही समझा है। तुम हमारे लिए अवतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सादी बात कर दी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आरी चल रही हो। माता जी ने मुझे बड़े अजियतनाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सबक भूल गए। उन्हें उसी लहजे में दो टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा। बिलाखिर मुझे एक फैसले तक पहुंचना ही पड़ा। मैंने कहा, माता जी पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम से कम MA कर ले। इस असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दे। मैंने गोल मोल सी बात कर दी। उन्होंने बड़े पुरुम्मीद लहजे में कहा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। मैंने कहा, आप मेरे सब कुछ हैं, आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूँ। माता जी ने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया। कुदरत ने अपने भयानक अलमिये का आगाज कर दिया था और मुझे उससे बहरहाल गुजरना था। मौसी जी और पूनम को उन्होंने ये खुशखबरी फौरन ही सुना दी थी। कितनी खुशी हुई थी बेचारों को ये जानकर के मैंने हाँ कर दी है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझे घर पहुंचते ही कहा, मैंने कहती थी कि यहाँ से मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहकहा लगाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मुकम्मल वापस आ गए हो। 2 रोज तक मैंने रायकोट में ही कयाम किया। इस असना में सिर्फ एक मर्तबा अपना पैगाम आगे पहुंचाने के लिए घर से बाहर निकला था। अगले रोज मंगल था और वो दिन जिसे नक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जालंधर जा रहा हूँ। बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। बोले, यार मंगल जरा मनहूस दिन होता है, एक आध रोज बाद चले जाना। मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया और कहा, आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाबूजी। जालंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला। बिजनेस के मामलात पर बहस और सूरन सिंह से मिलने का कहकर जालंधर चला गया। सूरन सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद से वो बहुत खुश हुआ। रात मैंने उसके यहाँ कयाम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर चल दिया। मैं दफ्तर के सामने बनी कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अभी तक वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरीक सिंह कैंटीन के एक कोने में जहाँ खासा रश था खड़ा नजर आया। इसी असना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरीक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की दूसरी तरफ खिसक रहा था जहाँ से जीप को गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरीक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरीक सिंह को पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर पंजाब के पुलिस अफसरान उसे जानते थे। थानेदार को उसके वहां मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो के उन दिनों अमरीक सिंह को आजादी मयस्सर थी, फिर भी थानेदार ने अपना शक रफा करना जरूरी समझा। अमरीक को भी शायद उसकी आमद की खबर हो गई थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ खिसक रहा था। थानेदार ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में उसे ललकारा और ठहरने के लिए कहा। अमरीक सिंह मुड़ा और दूसरे ही लम्हे 2 गोलियां थानेदार के सीने में पैवस्त हो गईं। उसकी फायरिंग और निशाना काबिल दाद था। कैंटीन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के अलावा आम लोगों को भी अभी तक मामले की समझ नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भागने वालों के हुजूम में शामिल था। ये अलग बात कि अभी तक मेरी नजरें अमरीक को तलाश कर रही थी, जो न जाने कहां गायब हो गया था। पुलिस कप्तान अभी जीप के नजदीक ही पहुंचा था और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंटीन के एक कोने में एक मेज की आड़ में छुपा अमरीक सिंह बाहर निकला। उसने कप्तान को जोरदार गाली देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इससे पहले कि दूसरे पुलिस अहलकार उसकी मदद को लपकें, बाकी 4 गोलियां उसने चंद लम्हों में उस पर खाली कर दी। पुलिस कप्तान उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी वर्दी खून से रंगीन होने लगी।
लगी। अमरीक सिंह ने हुजूम के मुखालिफ समत छलांग लगाई, लेकिन अब पुलिस उसके ताकुब में थी। अभी बमुश्किल उसने कचहरी का दरवाजा ही उबूर किया था जब भागते हुए उस पर फायरिंग करने वाले एक हवालदार की गोली उसकी पसली में लगी। अमरीक सिंह तड़प कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उठा। उसका हाथ अपने कपड़ों में छुपी कोई चीज टटोलने लगा। ताकुब करने वालों ने यही समझा कि वो कोई खतरनाक चीज निकाल रहा है। अब पुलिस उसे मोहलत देने के लिए तैयार न थी। एक ही वक्त में दो अतराफ की फायरिंग ने उसे भून कर रख दिया। मैं दिल ही दिल में उसकी जवां मर्दी की दाद दिए बगैर न रह सका। हकीकतन उसके कपड़ों में एक खाली पिस्तौल था जिससे वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन उसे इल्म था कि एक मर्तबा जिंदा काबू आ गया तो पुलिस अपने रिवायती 3rd डिग्री तशद्दुद के जरिए उसे जबान खोलने पर मजबूर कर देगी। शायद इसीलिए उसने पुलिस को धोखे में डालकर मरना कबूल कर लिया था कि अपना राज भी अपने साथ ही ले जाए। चंद मिनट के अंदर ही पुलिस ने कचहरी के चारों समत घेरा डाल दिया था। एसपी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से पहले ही मर गया, जबकि थानेदार सोहन लाल मौके पर ही दम तोड़ गया था। ऐसे खतरनाक मौके पर मौजूदगी उसूलन गलत थी। तरबियत के मुताबिक मुझे भीड़ भाड़ और हंगामा खेज जगहों से इज्तनाब बरतना चाहिए था, लेकिन इसे मेरा बेपनाह तजस्सुस कह लीजिए कि मैंने वहां से उस वक्त तक हटना पसंद न किया जब तक पुलिस उसकी लाश को उठाकर नहीं ले गई। जब मैं वापस सूरन सिंह के पास जा रहा था तो मेरे जहन में बाबूजी के बारे में कई तरह के खतरात सर उठा रहे थे, लेकिन एक अनहोनी ताकत मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मोहतात कम्युनिस्ट ने आने वाले वाकयात की फौरी पेशबंदी कर ली होगी और पुलिस कभी उस तक न पहुंच सकेगी। दोपहर तक मैं कचहरी के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसके बाद सूरन सिंह की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।